हेलो। हेलो सत साहब। सत साहिब जी। आप पवन दास बोल रहे हैं? हाँ जी भगत जी, हाँ, हम दुर्गा दास बोल रहे हैं। बोलिए जी। हम है सो 20 में, ये 20 21 चल रहा है। 20 में हम डीवीडी से नाम लिए थे। अच्छा। मेरा है सो उसके बाद में 4 महीना के बाद में है सो हमको दूसरा नाम दिया गया डीवीडी से। अच्छा। उस समय मैं घर में थे। आराम कर लो भगत, लेट लो, आराम कर लो जी। उस समय हम घर में थे तो बगल में नाम दाम भी खोला गया है। पहले खूंटी से लिए थे, झारखंड से बोल रहे हैं। तो उसके बाद में अपना गांव से भी एक नाम दाम खोला, तो वहाँ है सो पीला पर्चा हाथ में बांधने वाला है सो ये आपका ये रक्षा सूत्र और प्रसाद और ये जल है ना, वो हमको भेजा गया वहाँ से जी। से वो आया, बोला कि आया है तो नाम दूसरा नाम लेना है जी। तो उसके बाद में हम है सो दूसरा नाम भी ले लिए हम नवंबर में लिए। क्या इसमें क्या अंदर क्या इसके अंदर क्या है, क्या इसके अंदर कान पे लगाऊं, खींच के लग जाए किसी की? हाँ जी। मैं भी सर्विस करता हूँ। मेरा दो बेटा है, 2 बेटी है। तो 2 बेटी का शादी कर दिए हैं। सच्चा है बड़े भाई। आओ दोनों सर्विस करते हैं। बड़ा हो रहा क्या प्रभु जी को? बड़ा तो हाँ जी भगत जी बोले। हाँ, तो उस दिन हमको है सो जिस दिन आया उस दिन है सो प्रसाद उस दिन घर में कला हो गया। अच्छा। घर में जैसे लाया, हम तो आपका बाद में देखे नाम, उससे पहले हम जानकारी नहीं था आपको। तो जब आया वहाँ से तो घर में तो लड़ाई झगड़ा होने लगा। जैसे उस प्रसाद लिए हमारा वाइफ झगड़ा करने नहीं लगे मिला घर में। अच्छा अच्छा अच्छा। घर में कला हो गया। अच्छा, तो अभी क्या? हाँ, तो है सो मेरा 2 लड़का का शादी करना है, ठीक है। हम अकेले नामदान हैं। अच्छा। घर में और मेरा परिवार वाला कोई नामदान नहीं है। वो तो 2 बेटा का हमको शादी करना है और है सो तो अपना जगत के नाम से करेगा। हम लोग भगत है, हम भगत हैं, जगत के हिसाब से वो करेगा वो। और तो है सो हमको तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। वो जो पंडित जो पूजा पाठ कराते हैं, जो नियम धर्म है हिंदू धर्म का, वो हिसाब से कराएगा। मैं घर का मुखिया हूँ। अब इस परिस्थिति में, और पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ था 19 में हार्ट अटैक होने के बाद 2 एंजियोप्लास्टिक हुआ। उसके बाद में नामदान केंद्र से लिए, उसके बाद में हार्ट का पेशेंट थे 2 एंजियोप्लास्टिक। नहीं चलो आप मुझे ये बताओ। हाँ। जब आपने बच्चों का रिश्ता तय किया था उस समय नाम ले रखा था या नहीं ले रखा था आपने? रिश्ता तो अभी किसी का रिश्ता नहीं हुआ, चल रहा है, रिश्ता अभी चल रहा है। अच्छा, अभी बातचीत हुई नहीं कुछ है? हाँ हाँ। तो फिर इसमें टेंशन की क्या बात है? बताओ, आप घर के मुखिया है ना जी। लोग आपकी बातें मानते हैं ना? हाँ, मानते हैं। तो मानते हैं तो आप अपने बच्चों के रिश्ते की बात वहाँ करो जो आपकी मर्यादा में रहे। सामने वाले को बोलो भैया 16 मिनट से मैं नहीं करूंगा, ना लूंगा ना दूंगा, ना घोड़ा ना बाजा ना बाराती ना कोई पंडित। भगत एक बात सुनिए, मेरा बात कोई नहीं मानता है। मैं तो फिर मुखिया कहाँ से हो गए? फिर आप कह रहे हो मैं घर का मुखिया और मेरे कोई बात भी नहीं मानता, तो आप मुखिया कहाँ फिर करके? तो वो लोग अपने है सो करता है अपना, हम अकेले हैं। तो अपने मन से करते हैं तो फिर आपको टेंशन किस बात की हो रही है? फिर उनको करने दो, आप चुपचाप रहो, आप अपनी मर्यादा में रहो। उन्होंने भैया फिर अपने आप करो, जो मेरी बात ही नहीं मानेगा तो फिर मैं क्यों फिर बीच में पड़ूं लफड़े में? फिर उनको करने दो, अपने आप करेंगे। बाराती का, पंडित का, घोड़े का, बैंड का अपने आप करेंगे। आपको क्या टेंशन है? फिर आप अपनी भक्ति करो, मस्त रहो। हाँ, घर में तो रहेंगे, अपना नियम धर्म से रहेंगे अपना। तो नियम धर्म से रहो, बाकी वो करेंगे जो भी उन्होंने पाखंड करना वो करता रहेंगे अपना। अच्छा। आप उसमें सहयोग मत करो। आप भगत हो, नियम आपके ऊपर लागू हैं, उनके ऊपर लागू नहीं है।
और आप घर के मुखिया और वो आपके अनुसार नहीं चलते हैं, तो फिर आप क्यों उनके फिर वो मतलब अंदर जाके घुसोगे? जी भाई जो आपकी नहीं मान रहा, जो आप उनको एक अच्छी सलाह दे रहे हो, जो आपकी बात नहीं मान रहे, तो आप उनकी बात क्यों मानो? आपको क्या स्वार्थ है फिर उनसे? ने ऐसी मर्यादाएं फंसवा दी, हमारे चारों तरफ फैला दी और जकड़ रखा नो कति प्राणी को बुरी तरह। लेकिन विश्वास रखना इस मालिक के ऊपर, नाम लेकर संघर्ष शुरू करो। वही बात है, जब कोई आपका कुल के लोग, आप उनको समझाने की चेष्टा करो, भाई ये बात है, ये ज्ञान है, मेरे ही समझ में आ गया, और इसमें कोई त्रुटि है तो आप गहराई से देखो। आपको त्रुटि लगे तो मुझे बताओ, मैं त्याग दूंगा, न तुम आप भी लगो इस मार्ग को ग्रहण करो। तो वो नहीं मानते हैं, तो आप जी ने भी उनकी बातों को नहीं मानना है, इतनी सी बात है। जैसे एक चुटकुला है, एक टीचर था, अध्यापक बच्चे बैठा था और बच्चे वहीं उसकी क्लास में कोई शरारत कर रहा था, कोई कूद रहा था, कोई उछल रहा था। एक व्यक्ति ने जाके कहा कि मास्टर जी, ये बच्चे आपसे नहीं डरते, काहे का टीचर है? तो टीचर बोला, मैं क्या डर रहा हूं इनते, मैं भी ना डरता इनते। तो अब जब वो हमारे नहीं मानते तो हम भी नहीं मानना उनकी। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने इस मर्यादा को दृढ़ रखना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाना। जब तक ये हंस, ये पुण्यात्मा हमारी आन में, मर्यादा में रहेगी, तब तक काल तेरा अटैक नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का। तो इसने पता है इस बात का, तो ये सबसे पहले उस मर्यादा को भंग करवाता है। और इस भक्ति मार्ग में ये मर्यादा ऐसी समझ लो जैसी ये लक्ष्मण रेखा थी। इसको जरा सी ना समझा, जो दास वचन बोल रहा है, इसको जरा सा ना समझना, बहुत गहराई से और बड़ी सख्ती से इसका पालन करना। जैसे सीता जी को कहा गया था कि ये एक रेखा खींच दी है, इससे बाहर ना जाना, तब तक आप पर यहाँ कोई भी जंगली जानवर या कोई लुटेरा बकवादी व्यक्ति आपकी हानि नहीं कर सकता। और वो तो चले गए दोनों भाई, जिस खोज में वो भेजे थे उसने, सीता जी ने। रावण आ गया एक साधु रूप बना के, आटा मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। रावण जब निकटा रेखा के, उसको देखा कि इसमें बहुत जबरदस्त लपट निकली और तेरा मार डालेगी, वो 10 कदम पीछे गया। आवाज लगाई कि भाई भोजन दो, भिक्षा दे, ये क्या कर रखा तुमने जंतर मंतर में, तो हानि होगी होती मुझे। और तो उसने कहा कि भिक्षा ले जा महाराज यहाँ के। रावण निकट आया तो उसमें लपटा निकली, वो एकदम 10 कदम पीछे गा। कहा माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब सीता जी ने सोचा साधु संत है और क्या फर्क पड़ा है, अभी एक मुट्ठी आटा डाल लाती हूं। अब वो बाहर निकली, रेखा पार करके चलेगी आटा डालने के लिए। रावण ने पकड़ ली बाजू और लंका में जा पिटकी। अब उसकी जीव संज्ञा की सोच थी कि फर्क पड़ा है, अभी आ जाती हूं, अभी गई। वो मूर्ख थे क्या, तो इन्हों कह गए थे इस बार मत निकलना। तो पुण्यात्माओं कितना बखेड़ा पैदा कर दिया उसकी अपनी सोच ने, के फर्क पड़ा है, कितना फर्क पड़ गया, लाखों लोग मरवा दिए। आप 10-12 वर्ष आप पड़ी रही इसकी कैद में, खाना न पीना, नहाना न धोना, रोआ पीटी, पड़ गया फर्क। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की जो मर्यादा कबीर साहब की है, इनको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। और फिर देखना मालिक क्या हाथ है, कितना सुख आपको देगा, आपको यहाँ सारी सहायता देगा, आपकी जीवन एक्सटेंशन करेगा। जब चाहोगे जब मरियो, काल निकट नहीं आ सकता आपकी मौत लेकर के। मेरा एक भी बात नहीं मानता है, ये सब के विषय में वो लोग है सो तो छोड़ दोनों को भैया, नो अपने हिसाब से शादी करो अपनी, मुझे कोई लेना देना नहीं है भैया। जी आप अगर कुछ लोगे दोगे, आपकी मर्यादा खंडित होगी भैया। अब आपको लड़के चाहिए या फिर आपको भगवान चाहिए, ये तो आपने डिसाइड करना है। अब ये आपका ज्ञान आधार काम करेगा यहाँ पे।
अच्छा, दूसरा नाम भी हम डिग्री से लिए, पहला भी लिए भगत नाम भगत जी चाहे आप सारे ले लो, जब तक मर्यादा में नहीं रहोगे, ज्ञान को आधार नहीं बनाओगे, कोई फायदा नहीं भक्ति का 1% भी। ठीक है, जैसा करोगे वैसे परमात्मा दे देगा, लेकिन मेन काम तो मोक्ष है, वो तो नहीं होगा ना। हाँ जी, तो हम नियम से रहते हैं, ज्योति जलाते हैं। जब से आपको जो डीवीडी सुने हैं, हाँ, तब से उन्होंने, तब से जो है सो मैं कहीं से उस संपर्क नहीं है, अपने ज्योति जलाते हैं यहाँ अपना। वो ठीक है, मर्यादा तो हमने रखनी पड़ेगी, काम तो सारे करने पड़ेंगे, 5 यज्ञ भी करने पड़ेंगे। बात जो है रिश्तों की लेके आ रही है, यहाँ आपने थोड़ा ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा भगत जी। ज्ञान होगा तभी आप ये संघर्ष कर पाओगे, नहीं तो आप लोकलाज में, रिश्तेदारों की लोकलाज में, उनके शर्म में आप अपनी मर्यादा तोड़ दोगे, और मर्यादा तोड़ते ही भगवान तुरंत आपसे दूर। उसके बाद आपको मिलेगा आपका संस्कार, संस्कार में मौत है तो मौत मिलेगी, और मौज है तो मौज मिलेगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। तो स्पष्ट बोल दो भैया, अगर मुझे घर का मुखिया मानते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो, और वो आपके अनुसार नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप क्यों बाध्य हो रहे हो उनके अनुसार करने के लिए? जो अच्छा भगत जी, जैसे उसका नियम है, अब जैसे हम हैं तो उसका नियम जो कहेगा वो लोग, जो घर का है वहाँ से जो कुटुंब का आदमी है वो कहेगा, तो कैसे किया जाएगा वो सब? कौन सा नियम? जैसे घर में जो पहले रीति रिवाज से होता है, जो हमने नहीं करना ना, कोई रीति रिवाज नहीं करना हमने। वो अगर कोई अपना रीति रिवाज करते हैं तो उनको करने दो, ठीक, उनको करने दो। आप किसी भी रीति रिवाज में ना शामिल हो, ना उनका सहयोग करो। आप घर के मुखिया हो, पैसे आपको देने पड़ रहे हैं तो ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि अभी आपका शुरुआती समय है, ज्ञान आपको इतना मतलब हो नहीं पाया है, और बिना ज्ञान के इतनी दृढ़ता होती नहीं है। तो घर के मुखिया हो तो पैसे आप उनको दे दोनों को, भैया देखो मेरी तरफ से चाहे तुम इसका जहर खाओ, चाहे तुम अब इसका जहमल के अमृत पियो, क्योंकि ये मेरी एक मजबूरी है। और बाकी अगर आपको ज्ञान है, दृढ़ता है, तो फिर तो बच्चे जैसे आप कहोगे वैसे चलेंगे ना। फिर तो आपको ना कोई पैसे देने की आवश्यकता है। उनको बोलो भैया अगर तुम मुझे अपना बाप मानते हो तो मैं तुम्हारे मतलब हित की तो सोचूंगा, तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। और वो नहीं मानते हैं तो ठीक है भाई, फिर तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम वैसा करो। ठीक है भैया, मैं परिवार का मुखिया हूँ, ठीक है भैया, पैसा भाई जो भी है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया भैया ये पकड़ो। अब आज के बाद मुझे मार्केट से नारियल लाने के लिए भी बोलोगे तो मैं तो नहीं लाऊंगा। मेरे में है कि ऐसे दहेज प्रथा भी है, और शादी ब्याह का जो नियम वो है। देखो फिर आपने कुछ नहीं करना, वो जो भी करेंगे मरेंगे वो करेंगे भगत जी। आपकी जगह मैं होता मैं तो चमनी भी नहीं देता भगत जी। भाड़ में जाओ, जब मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा तो मैं क्या लगता तुम्हारा? तुम क्या लग रहे मेरे? भाड़ में जाओ, चाहे कहीं से भी शादी करो, कहीं से भी लाओ, ऐसा है। अच्छा भगत जी, ये जो पहला नाम लिए हैं उसमें है सो पहला नाम का जप और दूसरा नाम का जप। जो पहला नाम है उसको भी जप करना है और दूसरा दोनों नाम जप करने हैं। प्रथम नाम मिलने के बाद में, प्रथम नाम की तो गुरुजी ने 108 माला बताई है, यानी 108 बार जाप करना है। और सतनाम जो मिल जाता है फिर सतनाम का ज्यादा जाप करना होता है। अच्छा, और जो प्रथम नाम है उसको भी जाप करना है? प्रथम नाम तो आपको सार नाम मिल जाएगा तो भी जाप करना है, ये तो एंड समय तक जाप करना है, अंतिम समय तक। जी यही हमको शंका था जी ठीक है भगत जी। हाँ सर। सत साई भगत जी।